Hello students, welcome to the first video of this very important chapter in your 10th standard syllabus, chapter number 12, electricity. This is a very important chapter, long chapter और obviously हमारे video series में भी ये काफ़ी long जाएगा and this is a very feared chapter. लोगों को बहुत सारे mathematical equations है, बहुत सारे concepts है, तो बहुत लोगों को confusion भी होता है इसमें. सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए बिल्कुल स्टार्टिंग से. तो बस कोशिश आप ये करना कि आप कोई भी वीडियो स्किप ना करो या कोई भी टॉपिक स्किप ना करो इस चैप्टर में से. आप कहीं से भी पढ़ो, कोई भी वीडियो देखो, उसके पहले के टॉपिक समझ के आना, तभी आगे के टॉपिक्स समझ में आएगा. बिकॉज इट्स लाइक अ बिल्डिंग, ठीक है. फाउंडेशन, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ऐसे ही आप ग्रो करेंगे तो आपको समझ में आएगा और वो बिल्डिंग स्ट्रांग होगी. तो चलो शुरू करते हैं शुरुआत से कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है. सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी इज एन एनर्जी फॉर्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे कि अगर इस रूम में आज मतलब लाइट है या इलेक्ट्रिसिटी है तो मैं ये बोल सकता हूं कि पंखा चल सकता है, लाइट चल सकती है, ये माइक फोन चल सकता है या फिर फ्रिज चल सकता है. सो बेसिकली मुझे चीजें वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर रहा हूं. अब ये जो एनर्जी है ये कंट्रोलेबल है. कंट्रोलेबल का मतलब ये कि मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ. स्टोर मतलब जैसे मैंने फ़ोन में स्टोर कर लिया, आज चार्ज कर लिया, मेरे इलेक्ट्रिक बिल आ जाएगा. बट फ़ोन में चार्ज मैंने भर दिया, फ़ोन में करंट मतलब एनर्जी भर दी मैंने. अब मुझे जब यूज़ करना है मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ. सो इट्स अ कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ कन्वीनियंट. नाउ व्हाई इज इट कन्वीनियंट? बिकॉज अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आप पंखा चला सकते हो, आप पानी गर्म कर सकते हो, आप ठंडा कर सकते हो रूम, आप पानी ठंडा कर सकते हो, है ना. आप और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे खाना कुक कर सकते हो, इंडक्शन कुकर. यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू हैव दिस कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. सी सन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बट उसको खाना बनाना एक चीज़ है. क्या मैं सन की एनर्जी से पंखा चला सकता हूँ? यस. बट उसको भी मुझे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके ही पंखा चलाना हो पाता. सो द पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके. बट ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? मतलब ये पंखा चल रहा है, वायरें लगी हुई है, बल्ब है, बल्ब के अंदर कुछ कुछ है, बट एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी है क्या और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये हमको समझना है. ठीक है. तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद ये फर्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और सर्किट क्या होता है. तो ये चैप्टर एनालॉजीज में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा. एनालॉजी का मतलब है संबंध, मतलब एक चीज जो आप जानते हो उससे रिलेट करके बता सकते हैं. राइट. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट के पहले हम समझते हैं कि एयर करंट सुना है क्या आपने? क्या आपने वाटर करंट सुना है या आपने हीट करंट सुना है? सो आई गेस आपने वाटर करंट तो सुना होगा. वाटर करंट मतलब नदी में जो पानी बह रहा है उसको बोलते हैं करंट. वाटर का करंट मतलब समथिंग विच इज फ्लोइंग. सो बेसिकली देखो, करंट का मतलब है समथिंग फ्लोइंग, है ना. सो व्हेन आई से वाटर करंट दैट मीन्स व्हाट इज फ्लोइंग? वाटर इज फ्लोइंग. व्हेन आई से हीट करंट, व्हाट इज फ्लोइंग? हीट एनर्जी इज फ्लोइंग. When I say wind current या air current, so what is flowing? Air is flowing. So जब मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट भी है. अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट में जैसे वाटर करंट में वाटर फ्लो हो रहा है, वैसे इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो हो रहा है? तो इलेक्ट्रिक करंट में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं. चार्जेस आपको केमिस्ट्री बेसिकली आता है, बहुत सालों से आप जानते हो. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो हो रहा है? चार्जेस फ्लो हो रहे हैं. राइट. चार्जेस फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या कोई एनायन, कैटायन वगैरह वगैरह सब चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ओके. सो जैसे वाटर करंट, हीट करंट, वैसे इलेक्ट्रिक या चार्ज का करंट, चार्ज करंट. तो इसको आप इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज का करंट भी बोल सकते हो, चार्ज फ्लो होना. ओके. नाउ
हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है. इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस. वेरी सिंपल. अब समझते हैं सर्किट क्या है. ओके, सो सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ विच इज कंटिन्यूअस ऑल्सो. ओके, फॉर करंट टू फ्लो. अब करंट फ्लो होना मतलब चार्जेस फ्लो होना. फॉर करंट या फिर चार्जेस. अब मुझे बताओ, चार्जेस को फ्लो होने के लिए एक कंटिन्यूअस रास्ता चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक 400 मीटर का सर्किट घूमना है, सर्किट मतलब एक चक्कर घूमना है, और ऐसे आपको बहुत सारे चक्कर लगाने हैं, आप एक एथलीट हो, तो जब वो एक चक्कर लगाना है अगर आपको, मतलब आपको फ्लो होना है, आपको ट्रैवल करना है चार्ज की जैसे, तो आपको एक कंटिन्यूअस पाथ लगेगा कि नहीं? कंटिन्यूअस लगेगा. ऐसा चलेगा क्या कि चलो यहां तक कंटिन्यूअस था, बीच में एक बड़ा खड्डा है और फिर वहां कंटिन्यूअस है? नहीं, आपको पूरा चक्कर लगाने के लिए बीच में कोई गैप नहीं चाहिए, पूरा कंटिन्यूअस चाहिए. ओके, प्लस और एक बात, अगर आपको पता है कि आगे चल के खड्डा आने वाला है तो आप वो सर्किट में भागोगे ही नहीं. ऐसा नहीं होगा कि वहां तक भाग गए और देखे अरे खड्डा है. आप उस ट्रैक पे भागोगे ही नहीं जिस ट्रैक पे, जो ट्रैक कंटिन्यूअस पाथ नहीं है. ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब कंटिन्यूअस पाथ विच इज फॉर चार्जेस टू फ्लो. आपके लिए नहीं, चार्ज के लिए. ओके, और ये पाथ क्लोज्ड होना चाहिए. अब ये कंफ्यूजन बहुत होता है दिमाग में कि क्लोज्ड पाथ रहेगा तो कैसे चलेंगे, बट बात समझो, अगर वो जो ओपन खड्डा जो है आपके ट्रैक में, उसको मैं क्लोज कर दूं, है ना, एक लिड लगा दूं, तो वो आपके लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा ना. सी, वो खड्डा है और वो खड्डे को मैंने क्लोज कर दिया, खड्डे को क्लोज कर दिया, तो अब आपको भागने के लिए जगह हो गई. सो बेसिकली क्लोज्ड सर्किट का मतलब है जिसमें से करंट फ्लो होगा. क्लोज्ड में करंट फ्लोज मतलब चार्ज फ्लो होता है. ओके, लोगों को लगता है ओपन होगा तो चलेंगे, स्कूल खुल गई तो चलेंगे, नहीं. क्लोज्ड सर्किट होगा तभी आप भाग पाओगे, तभी चार्जेस भाग पाएंगे. ओके, सो सर्किट क्या है? क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ फॉर करंट टू फ्लो. अब इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है? तो बस एक ही चीज की आपको जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी. वो हम एक क्वेश्चन में देखते हैं. सो द क्वेश्चन आस्क कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती है. ओके, सो देखो, आपको सिर्फ पाथ दे दिया. ओके, तो वो पाथ को हम लोग एक चीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टर, है ना. देखो, चार्जेस को भागना है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो सबसे पहले आपको वायर्स चाहिए, है ना. वायर्स की इतनी एड्स आती है, पॉलीकैब वायर्स, हैवेल्स वायर्स. सो सबसे पहले आपको चाहिए कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर. सबसे पहले आपको कंडक्टिंग वायर चाहिए, ठीक. उसके बाद आपको क्या चाहिए? उसके बाद आपको ट्रैक पे भागना है तो आपको एनर्जी चाहिए, है ना. तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को भी अगर, या चार्जेस को भी भागना है तो उनको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलती है उनको बैटरी से. बैटरी बोलो या सेल्स बोलो. ओके, क्लियर है. और तीसरी चीज जो उनको चाहिए होती है, वो है कीज या फिर स्विच मतलब ये कि जैसे सब कुछ सर्किट सेट है, बट इस रूम में पंखा बंद है. क्यों? क्योंकि स्विच मैंने बंद करके रखा है, स्विच ऑफ कर दिया है. तो सब कुछ सेट है, बैटरी भी है, यू नो. और क्या चाहिए मुझे? डिवाइस चाहिए, इलेक्ट्रिक डिवाइस. सो बेसिकली देखो, मेरे पास कंडक्टिंग वायर्स है इस रूम में, बैटरी सेल्स या फिर एमएससीबी या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से जो एनर्जी आ रही है वो है. इलेक्ट्रिक डिवाइस भी है, बल्ब, फ्रिज, पंखे, सब. बट अगर स्विच बंद है तो काम नहीं होगा. बट एक सर्किट में स्विच होता है कि नहीं होता है? देखो, आपके घर में सब स्विच है, अपना ओपन तो नहीं हमेशा की चल रहा है. सो यू नीड स्विच, यू नीड कीज, की भी बोलते हैं उसको, की क्लोज कर दो. सो स्विच, इलेक्ट्रिक डिवाइस चाहिए, है ना. मतलब सिर्फ वायर से थोड़ी काम होगा, आपको पंखा चाहिए, लाइट चाहिए, कुछ तो चाहिए ना जिसमें एनर्जी स्पेंड हो रही है, यूज हो रही है. सो यू नीड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस. इलेक्ट्रिक डिवाइस मतलब बल्ब, है ना, फैन, और कौन सी चीजें हो सकती है? लाइट या बल्ब बोल दिया तो और कौन सी हो सकती है? अवन हो सकता है ना. बहुत सारे, गीजर, एसी, गीजर, बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हो सकते हैं. तो ये भी चाहिए.
कीज चाहिए जो स्विच होता है, फिर बैटरी चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से आपको पावर चाहिए, और वायर तो चाहिए। मतलब सोचो अगर आपके पास वायर ही नहीं है तो सब डिवाइस वाइस खरीद के लाया पर वायर्स ही नहीं है घर में तो काम नहीं होगा। सो फॉर एवरीथिंग टू वर्क यू नीड एवरीथिंग लाइक दिस। यहाँ पे सब कुछ होना चाहिए। ओके ये सब कुछ है पर डिवाइस ही नहीं है, डिवाइस ही नहीं है, पंखे लाइट ही नहीं है तो फिर कुछ होगा ही नहीं, राइट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है, दिस इज आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 which says what does an electric circuit mean? Electric circuit क्या है? Closed continuous path for current to flow. It's a circuit. Okay? और उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है? Conducting wire, battery, keys या switch for on off and device of course. Clear है? तो this was question number 1. Okay? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इट्स फ्लो ऑफ चार्जेस। हमने समझा कि सर्किट है जिसमें वो चार्जेस फ्लो होते हैं, तो सर्किट क्या है, क्लोज कंटिन्यूअस पाथ। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन और फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नाउ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो तो हो रहा है बट रेट का मतलब आप याद रखो, रेट का मतलब होता है टाइम से रिलेशन होता है उसका। रेट मतलब हाउ फास्ट। ओके फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से एक मैराथन भागना है तो आप बोलेंगे ठीक है मैराथन भागना अच्छी बात है, किस स्पीड में भाग रहे हो, रेट कब खत्म होगा, है ना, खाना बना रहे हो कब तक मिलेगा। सो जब भी आपको बोल दिया कि चलो खाना मिल जाएगा बट कब मिलेगा इज द क्वेश्चन। रेट कब होगा मतलब हाउ फास्ट विल यू डू इट, हाउ स्लो विल यू डू इट, टेल मी। ठीक है ये काम हो जाएगा पर कब हो जाएगा, है ना। एग्जाम लिखनी है पर कितनी देर में लिखनी है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चार्ज तो फ्लो हो रहा है बट कितनी स्पीड में हो रहा है, कितना फास्ट या स्लो हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। ओके और उससे फॉर्मूला बनेगा। अब एक और चीज समझते हैं, रेट ऑफ फ्लो जो करंट होता है। लेट्स टॉक अबाउट वाटर करंट। जैसे नदी मॉनसून के सीजन में और नदी गर्मी के सीजन में। गर्मी के सीजन में नदी बह रही है बट वाटर करंट है, बारिश में भी वाटर करंट है बट वाटर करंट ज्यादा कब है और कम कब है। देखो समर में वाटर स्लो फ्लो हो रहा है, मतलब रेट कैसा है, फ्लो ऑफ वाटर का रेट। वाटर करंट इज हाउ फास्ट, या फिर एक सेकंड में कितना पानी गया, एक सेकंड में कितना पानी गया, है ना, उसको बोलते हैं क्यूसेक। आपने डैम्स में से सुना होगा, डैम्स में जो पानी रिलीज होता है उसको बोलते हैं क्यूसेक्स, मतलब कि क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको दिखाई देगा, ये होता है क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि कितना पानी वॉल्यूम फ्लो हुआ एक सेकेंड में। सो इलेक्ट्रिक करंट या वाटर करंट या किसी भी करंट का मतलब है कितना फास्ट या स्लो वो फ्लो हो रहा है। ओके खैर ये तो बिसाइड्स द पॉइंट। व्हाट इज द फॉर्मूला, लेट्स सी। इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप लिखते हो आई, फ्लो ऑफ चार्ज तो आप चार्ज के लिए लिखते हो Q और टाइम के लिए T। सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। और अब देखते हैं कि ये सब चीजें क्या है, इनके यूनिट्स क्या है। लेट्स राइट डाउन। ओके सी दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट I, Q is the charge, amount of charge which flows per unit time. Again, electric current is defined as amount of charge, electric current is I, amount of charge flowing per unit time. ओके सो फिर से एक बार, ये है करंट, ये है चार्ज और ये है टाइम। ओके ना, ये तो चीज हमने लिख ली बट इससे ज्यादा और इंपॉर्टेंट एक और चीज है, वो है इसके यूनिट्स। सो सबसे पहले टाइम का यूनिट हमको पता है सेकंड। ओके चार्ज का यूनिट होता है कूलोम्ब, C, कैपिटल C। ओके तो मैं लिख लेता हूं नीचे। और करंट का यूनिट होता है एम्पियर A। ओके सो लिख लेते हैं कैपिटल C मतलब कूलोम्ब। ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे है इसलिए आप कैपिटल लिखते हो, कैपिटल। ओके A क्या है, एम्पियर। ये भी कैपिटल लिखते हो बिकॉज ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर। सो साइंटिस्ट के नाम पे जब भी यूनिट्स हो यू कीप द कैपिटल लेटर। ये सेकंड किसी का नाम नहीं है सो यू कीप स्मॉल लेटर। ओके लोअर केस। सो दिस इज द फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम।
इतना क्लियर है? ओके चलो अब मैं कुछ कुछ जगह हटाता हूँ यहाँ पे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला लिख लिया होगा आपने, चलो हटा देते हैं। Okay, now let's see I is equal to Q upon T. Now what is 1 ampere? 1 ampere मतलब कि 1 करंट 1 एम्पियर कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड। ठीक है, सो व्हाट इज 1 एम्पियर? ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि 1 एम्पियर कब होगा? जब 1 कूलम पास होगा चार्ज 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड हुआ तो उसमें कितना कूलम चार्ज पास हो गया? 1 कूलम। ओके, ना बोलेंगे 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है, लाइक समझ में आना चाहिए राइट, 1 kg कितना है। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस, 1 कूलम चार्ज का मतलब, सो 1 इलेक्ट्रॉन is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. You have to remember this. Charge on one electron is 1. So this is charge on 1 electron is this much. Clear है? So अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बताओ? फिर से, एक इलेक्ट्रॉन में अगर इतना चार्ज है, देखो चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। आपको पता है इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? मतलब कि अगर 1 किलो भाजी का रेट 40 रुपए है तो 100 रुपए में कितनी भाजी आएगी? ठीक है ना, देखो फिर से, इफ 1 kg इज 40 रुपीज, सो 100 रुपए में कितनी भाजी आएगी बताओ? तो कैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 2.5 kg आ जाएगा। सो चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। हाँ, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस, 1 इंटू 1 इधर आ जाएगा और 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 इंटू एक्स आएगा। सो व्हाट इज एक्स? एक्स इज 1 अपॉन, ये आ जाएगा नीचे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, सो फिर से एक बार, x 1 अपॉन ये हो जाएगा, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो इसको सॉल्व करें। सो 10 रेज़ टू माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 10 रेज़ टू 19, 1 इंटू 10 रेज़ टू 19 अपॉन 1.6। ठीक है, सो व्हाट इफ यू सॉल्व दिस? सॉल्व करें, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। क्या मैं इसका एक जीरो इसको दे दूं 10, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 10 रेज़ टू 18। डू यू बिलीव दिस? डू यू अग्री विद दिस लॉ ऑफ इंडाइसिस? एक जीरो इसको दे दिया तो इसका एक जीरो कम हो गया, 19 में 18 जीरो रह गए और एक जीरो इसको दे, सो टोटल जीरोस अभी भी 19 है। तो मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, आई जस्ट ट्रांसफर्ड 1 0 हियर अपॉन 1.6। नाउ आई थिंक यू कैन डू 10 upon 1.6. Okay, 10 upon 1.6 is around 6, almost 6.1 6.2 कुछ होगा। 6 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, भूल तो नहीं गए हम लोग क्या देख रहे थे? फिर से एक बार देखो, 1 एम्पियर चार्ज क्या होता है, 1 एम्पियर करंट क्या होता है? 1 कूलम चार्ज पासिंग इन 1 सेकेंड। अब 1 कूलम चार्ज क्या है उसको समझो। तो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? इतना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स में कुल मिला के 1 कूलम चार्ज होगा? तो हमको आंसर क्या आया? इतने सारे, 6 इंटू 10 रेज़ टू 18, 6 इंटू 10 रेज़ टू 18 इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तब 1 कूलम का चार्ज होगा। सो क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक कूलम चार्ज काफी ज्यादा है या फिर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज काफी कम है? वॉट एवर यू वॉन्ट टू, हाउ एवर यू वॉन्ट टू लुक एट इट। इसको मैं थोड़ा सा और अलग में बताऊं, सो आई कैन ट्रांसफर 6 zeros हियर। सो 6, ओके, 6 मैंने इसको 6 zeros दे दिया एंड दिस इज 10⁻²2। सो दिस इज 6 मिलियन ट्रिलियन। ओके, सो ये बहुत अजीब सा नंबर है, बहुत ही बड़ा है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। 6 मिलियन
ट्रिलियन, 6 मिलियन ट्रिलियन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज बनाते हैं. ठीक है. सो जस्ट टू रियलाइज हाउ मच इज 1 कूलम चार्ज, एंड इफ करंट इज 1 एम्पियर, जस्ट रियलाइज कि इतना सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में फ्लो हो रहे हैं. क्लियर है? सो समटाइम्स दिस 1 एम्पियर चार्ज इज वेरी हाई, सो देर आर स्मॉलर यूनिट्स टू चेक द एम्पियर, चेक द करंट. तो उसको भी मैं लिख लेता हूँ. क्या क्या हटा दूँ? ये हटा दो. चलो, आई होप आपने लिख लिया होगा. पॉज करके लिख लो. ठीक है. यस. सो 1 एम्पियर में अगर आपको छोटा करना है, सो यू कैन से 1/1000. एम्पियर को आप लिख सकते हो 1 मिली एम्पियर. और इफ यू वांट टू डिवाइड बाय 1 मिलियन, सो ये 1/1 मिलियन एम्पियर मतलब बहुत छोटा है. इसको आप लिख सकते हो 1 माइक्रो एम्पियर. ये कैसा है? मिली एम्पियर. और ये है माइक्रो एम्पियर. ठीक है. आई होप आप समझ गए कि अगर 1 एम्पियर चार्ज एक एम्पियर करंट बहुत ज़्यादा है, देन यू कैन डिवाइड इट, मतलब छोटे जो यूनिट्स है उसके, जैसे 1 किलोग्राम होता है, सो छोटा उससे डिवाइड करो तो 1 ग्राम आता है ना. छोटा करो तो 1, और छोटा करो तो मिलीग्राम आता है, और छोटा करो तो माइक्रोग्राम भी आता है. क्लियर है ना? वो माइक्रोग्राम मिलीग्राम की दवाइयाँ होती है ना, 500 mg, 300 mg, राइट? वैसे. So basically if you want smaller units of current, you can do this. Clear? So हमको क्या समझ में आ गया? हमको समझ में आ गया कि एम्पियर क्या होता है, यूनिट है. हाँ. और हमको ये भी समझ गया कि करंट को मेजर कैसे करते हैं. करंट को मेजर कैसे करते हैं? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. चलो हटा देते हैं इसको. और हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने किया. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट. ये रहा एम्पियर. क्या है वो? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड. सो वो हो गया डिसाइड. क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया. क्वेश्चन नंबर 3 था फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज. वो भी हमने निकाल लिया. चलो अब थोड़ी सी बातें. इधर अगर मैं थोड़ा सा नंबर दे दूं, चेंज कर दूं, इधर 2 कूलम हो गया, टाइम सेकेंड कुछ और हो गया. सो यू कैन डू ऑल दैट. ठीक है. सो आई एम नॉट डूइंग हियर. बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला. सो अब देखो एम्पियर, एमीटर क्या होता है? इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट. ठीक है. देखो बहुत इजी है याद रखना. मीटर मतलब मेजर, मेजरिंग. और क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग? एम्पियर. सो इसको एम्पियर मीटर भी बोल सकते हो, एम मीटर भी बोल सकते हो. एम मीटर क्या है? डिवाइस यूज टू मेजर करंट. क्लियर है? अच्छा. उसके बाद कन्वेंशनल करंट. तो एक बात बता दूं, देखो अभी तक हम किसके फ्लोइंग की बात कर रहे थे? सो ध्यान से देखना. इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बट पहले के जमाने में याद करेंगे, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स वाज ओनली डिस्कवर्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी और समथिंग. उसके पहले इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, मैग्नेटिज्म का काम चल रहा था. बट आप सोचो पहले लोगों को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? बिफोर दे इवन न्यू दैट देर आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे न्यू अबाउट इलेक्ट्रिक करंट. सो राइट नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट दैट टाइम दे डिड नॉट नो. सो कन्वेंशनल करंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं. कन्वेंशनल करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. यस. कन्वेंशनली पहले के लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, नेगेटिव चार्ज फ्लो, उनको नहीं पता था. उनको लगता था पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, उसको हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, राइट? दैट्स इट. कन्वेंशनल करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इट इज ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बराबर है? पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स उल्टा, नेगेटिव चार्ज उल्टा फ्लो हो रहा है. सो व्हाट इज कन्वेंशनल करंट? आपको दिखाना है पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है. बट व्हाट इज रियल करंट? एक्चुअली किसकी वजह से हो रहा है? उसके ऑपोजिट हो रहा है. वी हैव टू स्टिल ड्रॉ दिस. इसको ही आपको ड्रॉ करना है, बिकॉज कन्वेंशन है, प्रथा है
ठीक है, ऐसे ही चलता आ रहा है, हम इसको ऐसे ही रखेंगे, कंसेप्ट याद रखेंगे कौन फ्लो हो रहा है। ओके, वन लास्ट पॉइंट मोर टू नो में ड्रिफ्ट स्पीड। क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए। देखो ड्रिफ्ट स्पीड छोटा सा पॉइंट है। सी ड्रिफ्ट स्पीड मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अब जो वायर में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हो रहे हैं, उनकी स्पीड 1 मिलीमीटर पर सेकेंड ही है। ओके, कंफ्यूज मत हो, ये है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ओके, सो देखो जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं पंखा चालू हो जाता है एकदम क्विकली, बट मैं जब स्विच ऑन करता हूं तो वो स्विच ऑन करने के बाजू में जो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन तुरंत नहीं भागता है। यहां पे ध्यान से समझो, इट इज लाइक यहां पे इलेक्ट्रॉन 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 पूरे इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे लाइन से है। जब मैं यहां स्विच ऑन करता हूं तो यहां पे फैन चलता है। क्लियर? अब देखो जब मैं जैसे स्विच ऑन करता हूं, मैं किसको धक्का मारता हूं, मतलब वो जो एनर्जी है वो किसको मिलती है, इसको। ये इसको पुश करता है, ये इसको पुश करता है, इसको इसको ऐसे पुश करता है, और ये इलेक्ट्रॉन तुरंत यहां पहुंच जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन पहुंचता है? जस्ट नेक्स्ट वाला। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचने में बहुत घंटे लग जाएंगे, पर ध्यान से समझो, मैंने स्विच यहां से स्टार्ट किया तो सिग्नल तो जल्दी पहुंच गया इस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, चलो 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 आगे, सिग्नल तो जल्दी मिल गया इसको, बट कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी से पहुंच रहा है? ये वाला नहीं, स्विच के पास वाला नहीं। कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच रहा है? जो जस्ट फैन के बाजू में है, जो वायर है ना, तो जस्ट फैन के बाजू में जो वायर में इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत पहुंच जाता है। ओवरऑल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी लो, ड्रिफ्ट स्पीड। एनीवे, मोर ऑन दिस आप जब सीबीएसई में या जब आगे पढ़ोगे 11th-12th में, तब ये चीजें होंगी ज्यादा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये करंट क्यों बह रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और देखेंगे कि सर्किट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या साइन हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या और एलिमेंट्स होते हैं उसमें। सो तब तक पढ़ाई करते रहें, एंड वी विल सी यू देन।